नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है औकात। अंतिम बार चेता रहा हूँ, आइंदा से मेरे दोस्तों के सामने बेतरकीब सी साड़ी पहनकर मत आना, समझी ना। अभी दो चार लगाया है, आगे से इतना मार खाएगी कि उठने लायक नहीं रहेगी, चिल्लाकर राहुल बोल रहा। और मानवी औंधे मुँह जमीन पर गिरी पड़ी है। जली कटी बातों का तीर चला रहा है राहुल। चीख चिल्लाकर दंदनाता पियक्कड़ राहुल लड़खड़ाते कदम से बाहर को निकल गया। जाते जाते बेचारी मानवी को रोते बिलखते छोड़ गया। मार खाने की आदी हो गई थी वो, पर अपने दोस्तों के लिए उसके व्यक्तित्व को आंकना किस तरह से न्याय संगत है। जब से राहुल से विवाह हुआ है तब से नर्क भोग रही है। मानवी का साड़ी पहनना, लंबे बाल और सांवले रंग की वजह से प्रताड़ित करने की आदत से उसका आहत मन बहुत ही तड़पता था। रोते रोते भगवान से कहती कि मुझको ऊपर उठा ले या विधवा ही बना दे। लेकिन नियत की बात ही निराली है। सास सब देखती रहती कि उनका पियक्कड़ बेटा बहू को खून के आंसू रुलाता है, तो भी उनके कानों में जूं तक ना रेंगती। एक दिन चार दोस्तों को लेकर आ धमका, जल्दी से कुछ पकौड़े व आलू चिप्स ला कर दे जा। राहुल की बात को अनसुना कर बिस्तर पर पड़ी रही मानवी। इधर दोस्तों के संग बैठा राहुल इंतजार करता रह गया, लेकिन मानवी नहीं आई। 2 घंटे से व्याकुल राहुल बौखलाए हुए अपने कमरे में जाता है। वह मानवी को आवाज़ देता है, लेकिन पलंग पर सोई मानवी टस से मस नहीं होती। ऐसे में अकुलाहट हो झकझोर कर उठाता है। अरे कब से तुझे खाने का सामान लाने को बोल रहा हूँ और तू पलंग तोड़ रही है, तू फूटानी झाड़ रही है। अभी बताता हूँ। और जैसे चप्पल ले मारने को उन्मत्त हुआ, बस मानवी का सोया हुआ मन जाग उठा। फटाक से राहुल के हाथ से चप्पल छीन लेती है। भाग यहाँ से कुत्ता कमीना कहीं का, इसी चप्पल से मार मार कर ठीक कर दूंगी। अभी जा रही पुलिस स्टेशन तेरे खिलाफ रिपोर्ट कराने। जेल में तेरे को चक्की नहीं पिसवाई ना तो असल बाप की बेटी नहीं। रणचंडिका मानवी का रौद्र रूप देख राहुल सहम गया, वहाँ से भागा और दोस्तों से बोल रहा कि तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब है, इसलिए आज का पीने पिलाने का कार्यक्रम रद्द है। सभी दोस्त मन ही मन हंसते हुए चले गए। सारी बातें सुनाई दे रही थी, इसलिए वो लोग खिसक गए। राहुल ड्राइंग रूम में ही सो जाता है और सुबह आँख खुलती है तो देखता है कि किचन में उसकी माँ खाना बना रही है। माँ, मानवी कहाँ है? तुम खाना बना रही हो? अरे बेटा, मानवी घर पर नहीं है, बाहर गई है। राहुल के मोबाइल पर एक कॉल आता है। मैं मानवी की दोस्त बोल रही हूँ। मानवी मेरे घर पर है। अब वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, आप उसे भूल जाइए और मानवी को भी चैन से जीने दीजिए। लेकिन मानवी है कहाँ? वो जहाँ है सुरक्षित है। आप जैसे हैवान से छुटकारा पाकर चैन से जीना चाहती है। राहुल फोन पर कही गई बातों से हिल जाता है। उसकी पत्नी मानवी जा चुकी थी, उसकी हैवानियत की सज़ा बखूबी मिली और मानवी कितना रोती। रात दिन सिसक सिसक और रो रो कर जी रही थी। उसकी सहेली रीमा को जब बताया, तब जाकर उसने राहुल के जंजाल से निकल जाने का सुझाव दिया था। ऐसे घटिया व गिरे लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से ही देना चाहिए। मानवी ने साहस दिखाया और तब जाकर राहुल को उसके औकात का पता चला। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।